गणिसा, आज की एक वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं और मेरे साथ स्टेप करते हैं तो इसके बाद आप किसी भी राजस्थानी गाने पे डांस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें पैर चलाने चाहिए, कैसे हमें कमर चलानी चाहिए, उसके बाद में जितने भी हमारे गहने होते हैं उन पे कैसे स्टेप करना है, हुकुम के लिए कैसे स्टेप करना है, और बाकी जो भी ओढ़नी वगैरह और जितनी भी ट्यून आती है उन ट्यून पे अपन क्या स्टेप कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो आप अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपको ट्यून पे कैसे डांस करना है बताऊंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पैरों को हमें एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बस इसी तरीके से चलाना है जैसे हम चल रहे हैं एक जगह, ठीक है। कैसे चलाना है? इस तरीके से, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, जैसे अपन एक जगह खड़े खड़े चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें कमर किस तरीके से चलानी है, तो जैसे पैर चल रहे हैं उसके साथ में कमर बस इस तरीके से अप एंड डाउन, ऐसे हमें कमर चलाना है, ठीक है। तो हमने सीखा कि पैर कैसे चलाना है और कमर को कैसे चलाना है। आप लोग एक बार मेरे साथ चला के देखें। जैसे अपन अगर हाथों को ऐसे करते हुए चला रहे हैं, घूमते हुए भी हमें ऐसे ही चलाना है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे बस, और साथ में वैसे ही कमर को चलाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें हाथों को कैसे चलाना है। तो हाथों को हमें इस तरीके से अंगुलियों को एकदम टच रखना है और उसके बाद में हमें ऐसे चलाना है। जो सबसे बेसिक स्टेप होता है वो यही होता है, उसमें हमें इसको ऐसे करना है और ऐसे चलाना है। अगर आप ये एक स्टेप भी सीख जाते हैं तो इससे भी आप नॉर्मली डांस में यूज कर सकते हैं, किसी भी बस ऐसे करना है और ऐसे चलाना है। इसको आप एक जगह खड़े होकर करें चाहे घूमते हुए करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें हमारे गहनों पे और सारी चीजों पे कैसे कैसे डांस करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हमें ओढ़नी पे कैसे डांस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थानी गाने में ओढ़नी का ही नाम आता है। तो ओढ़नी पे हमें डांस करने के लिए एक स्टेप तो ये है, हम ऐसे हाथ करेंगे, देखें, हाथ को ऐसे रखने दोनों एकदम इस तरीके से, और फिर ऐसे लेके जाना है लहराते हुए और ऐसे लेके आना है, ओके। एक बार एक साइड, एक बार दूसरी साइड। फर्स्ट स्टेप हो गया, हमें इस तरीके से ओढ़ने के लिए स्टेप करना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम ओढ़ने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बस दोनों हाथों को ऐसे रखना है और इस तरीके से इसको राउंड में घुमाते हुए आगे लेके जाना है और वापस राउंड में घुमाते हुए पीछे लेके आना है, इस तरीके से। नीचे की साइड तो नजरें भी नीचे की साइड लेके जानी है और ऊपर की साइड तो नजरें भी ऊपर की साइड लेके आनी है, इस तरीके से। और आप ओढ़ने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, और ठीक है। तो ओढ़ने के लिए हमने स्टेप्स देखे हैं, और एक स्टेप आप ऐसे भी कर सकते हैं ओढ़ने के लिए, इस तरीके से। हाथों को आगे रखना है और बस जैसे हमने ओढ़नी को पकड़ रखा है इस तरीके से, और लेफ्ट राइट करते हुए इस तरीके से हमें ओढ़नी को स्टेप करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमारे रखड़ी आता है तो रखड़ी पे हमें कैसे स्टेप करना है। तो रखड़ी के लिए हम इस तरीके से भी रखड़ी के लिए स्टेप कर सकते हैं एक। नेक्स्ट हम रखड़ी के लिए ऐसे भी स्टेप कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस वाव का एक्शन करना है और फिर हमें यूं राउंड राउंड घुमाना है इसको, देखिए, इस तरीके से। थर्ड स्टेप में हम ऐसे कर सकते हैं, ये वाव वाले स्टेप को, और ऐसे पैर और कमर उसी तरीके से चलेगी। पूरे राजस्थान डांस में हम इसी तरीके से चलाते हैं, ठीक है, ऐसे। और ऐसे भी हम रखड़ी के स्टेप्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें झुमके के स्टेप करने हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक हाथ इधर से लाएंगे, एक हाथ इधर से ऐसे लाएंगे और छोड़ेंगे, वाव, ऐसे और ऐसे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। और झुमके के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और हम ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ ऊपर
एक हाथ नीचे झुमके के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हमें आईज के लिए स्टेप करने हैं तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, ऐसे साइड से लेके आएंगे, नजरों पे जो भी आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक साइड झुकना है और आगे की साइड लेके आना है इस तरीके से। सेकंड स्टेप में हम नजर के लिए कर सकते हैं, बस हाथों को इस तरीके से रखना है, एक ऐसे एक ऐसे। एक बार एक हाथ की मुट्ठी ऐसे बाहर से दिखेगी, एक का बैक साइड दिखेगा और इसी तरीके से बस एक का उंगली को ऐसे बाहर निकालना है अंगूठे को, बस इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट हमें घूमना है नजरों के लिए। ठीक है। उसके बाद में और हम कर सकते हैं नजरों के लिए इस तरीके के स्टेप, दोनों हाथों को यूं टच करेंगे, क्लोज, उसके बाद में ओपन, क्लोज एंड ओपन, इस तरीके से हम नजरों के स्टेप्स करेंगे। ठीक है। और हम नजरों के स्टेप्स के लिए कर सकते हैं, ऐसे हाथ लाएंगे, एक हाथ को ऐसे ही रखेंगे एंड दूसरे हाथ को ऊपर से ऐसे ऐसे करेंगे, या फिर हम कर सकते हैं ऐसे, एक बार एक हाथ ऊपर जाएगा, एक बार दूसरा हाथ ऊपर जाएगा। अगर हम पूरे फेस के लिए स्टेप कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये हम नजरों के लिए भी कर सकते हैं और फेस के लिए भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक हथेली बाहर दिखानी है और एक का बैक साइड फेस के सामने आएगा और ऐसे ऐसे, हथेली सामने की साइड दिखानी है और जो बैक साइड दिखेगा वो फेस के पास दिखेगा ऐसे। ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं और इनके साथ ही आप जैसे जैसे करते जाएंगे तो एक ही वीडियो आप अच्छे से अगर कर लेंगे मेरे साथ तो आप किसी भी गाने पे डांस कर पाएंगे इजीली। उसके बाद में अगर हमें नृत्य के लिए स्टेप करना है तो नृत्य के लिए हम इस तरीके से उंगली टच करते हुए कर सकते हैं या फिर ऐसे एक्शन में कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें हुक्म के लिए स्टेप करने हैं, सबसे तो है इजी, वो हमें ऐसे मूंछों पे ताव देते हुए ऐसे हुक्म के लिए डांस कर सकते हैं। ठीक है। स्टेप कर सकते हैं और दोनों हाथों से भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। क्या बताया मैंने? फर्स्ट इस तरीके से जैसे हम मूंछों पे ताव देते हैं, दिखा रहे हैं, और दूसरा दोनों हाथों से दिखा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा आप कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे केसरिया बालम बोल रहा है कोई, तो उसमें हम इस तरीके से हम मुट्ठी को बंद करते हुए, ओपन है हैंड, उसके बाद में उसको ऐसे बंद करते हुए और ऐसे तलवार की तरह शो करना है ऐसे। और अगर किसी गाने में आ रहा है सरदार बना, तो सरदार की पगड़ी होती है, तो उसी हिसाब से आपको ऐसे एक बार एक हाथ को पीछे लेके जाना है, ये वाला हाथ यहीं रहेगा, सिर्फ लहराएगा एक ही जगह खड़े खड़े, यहाँ से ऐसे, कैसे, यूं घूमेगा और यूं, और दूसरा हाथ पीछे से आएगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है। ऐसे करना है और फिर उसको ऐसे पगड़ी को खींचना है। ठीक है। ऐसे और ऐसे। ओके। और अगर हम एक और स्टेप देखना चाहें तो उसमें हम यूं कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे एक स्टेप आता है नजर ना लग जाए, तो नजर ना लग जाए के लिए हम जैसे हम काजल लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं कि नजर नहीं लग जाए, तो उसके लिए हम ये स्टेप कर सकते हैं कि नजर ना लग जाए। ठीक है। और नजर ना लग जाए के लिए भी हम ऐसे बलाएं ले सकते हैं इस तरीके से कि नजर ना लगे। ठीक है। और नजर ना लगे, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हमें स्टेप करना है बाजू बंद के लिए, तो बाजू बंद के स्टेप करने के लिए हमें इस तरीके से ऐसे, कुछ नहीं करना है, बस ये हैंड को यहाँ टच करना है कंधे पे और दूसरे को यहाँ पे ऐसे, एक बार सामने साइड आना, दूसरी साइड आना, जिस साइड टच कर रहे हैं उसको दूसरी साइड पे करना है ऐसे, बाजू बंद के लिए। ठीक है। और हम ऐसे कर सकते हैं बाजू बंद के लिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे टच कर सकते हैं जहाँ पे बाजू होता है। बाजू कौन सा कहना था, जिधर पहनते वो वाला, ये तो सब जानते हैं उन्हें। तो इसके लिए हम यहाँ पे टच कर सकते हैं ऐसे, यूँ बंद करेंगे आगे से और यहाँ पे ऐसे टच करेंगे। ठीक है। उसके बाद मेहंदी के लिए हमें कैसे एक्शन करना है, तो मेहंदी के लिए
हम ऐसे एक हाथ को ऐसे रख सकते हैं और दूसरे हाथ से जैसे हम मेहंदी लगा रहे हैं, ठीक है। और मेहंदी और मेहंदी, हाथों पे मेहंदी लगती है, उस हिसाब से हम एक्शन कर सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने मेहंदी के लिए? एक हैंड को ऐसे रखना है, एक को ऐसे, इस तरीके से हमें मेहंदी लगाना है, ठीक है। और मेहंदी ऐसे और मेहंदी ऐसे और मेहंदी ऐसे, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें पायल के लिए एक्शन करना है तो पायल के लिए हम लोग कैसे करेंगे? पायल के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। जैसे एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक हाथ को आपको ऐसे ऊपर रखना है और दूसरे हाथ से ऐसे, एक पैर आगे जाएगा और वही पैर पीछे आएगा, तो पैर आगे जाएगा तब साथ में हाथ भी जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अपन दूसरा जो स्टेप करेंगे पायल के लिए वो इस तरीके से कर सकते हैं। बस हाथ को ऐसे रखना है और एक बार एक हाथ ऊपर, एक बार दूसरा, ऐसे लहराते हुए इस तरीके से, ठीक है। और अपन पायल के लिए ऐसे कर सकते हैं, पायल, एक पैर आगे जाएगा ये और हाथ भी आगे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और अपन पायल के लिए कर सकते हैं, हम दोनों हाथों में ऐसे उंगलियों को डालेंगे और ऐसे करते हुए गोल गोल घूमेंगे, ये भी एक पायल का स्टेप है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद में अगर हमें पानी के लिए स्टेप करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? जैसे ये, जैसे पानी बहता है ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे की साइड आएंगे और एक हाथ से इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ नहीं, हाथों को यूं रखना है और बस इस तरीके से लहराना है, ये देखिए इस तरीके से। ये पानी के लिए स्टेप हो गया। अगर मटके के लिए करना है तो जैसे हमने मटका उठाया और इस तरीके से बस मटका उठाना है और साथ में ऐसे स्टेप करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं मटके के लिए स्टेप, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी ट्यून पे आप कैसे डांस कर सकते हैं। मैन तो बेसिक यही है कि आप उंगली को इस तरीके से रखें और फिर यूँ एक बार अपनी साइड खींचें, फिर दूसरी साइड छोड़ें, इस तरीके से। पहले यूँ खींचना है, फिर घुमा के वापस छोड़ देना, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ऐसे, ठीक है। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक जगह खड़े खड़े भी कर सकते हैं या फिर तीन तीन के उसमें भी कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3। आपको ये वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, मेरे साथ साथ डांस भी करना है, जिससे आपको ये इजी हो जाए कि आपको अगर नेक्स्ट अभी कभी भी बोला जाए तो आप डांस कर सकें। तो क्या करना है? 1 2 3, 1 2 3। इसको आपको घूमते हुए भी करना है, इस तरीके से, ऐसे घूमते हुए आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है हाथ को हम एक पास में रखें, दूर रखते हुए भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से, सेम घूमते हुए भी इसी तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको एक बार पैर को आगे लेके जाएं, फिर पीछे लेके आए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में एक स्टेप अपन इस तरीके से कर सकते हैं, हाथों को ऐसे रखना है, एक बार एक पैर आगे, वही वाला हाथ आगे ऐसे पीछे, बस यही हाथ हिलेगा जिस साइड अपन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको आप एक जगह भी कर सकते हैं और घूमते हुए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप किसी भी स्टेप पे ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मुट्ठी बंद रखनी है, थम्स अप करना है और
हाथों को ऊपर नीचे कमर के साथ लेके जाना है और गोल गोल घूमते हुए भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टेप आता है, हमें हाथों को ऐसे रखना है, ये घूमने के स्टेप्स हैं, ऐसे करते हुए, और इनको धीरे धीरे आपको कमर और कंधे पे लेके आना है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर से धीरे धीरे गोल गोल घूमते हुए इनको कमर पे लेके आना है, और दोनों हाथ जैसे यहाँ पे हैं तो इनको ऐसे घूमते हुए आपको नीचे कमर पे लेके आना है, ठीक है। एक आप इस तरीके से स्टेप कर सकते हैं, इसको आप यूं फ्लावर की तरह करना है, पहले यूं बंद रखना है आगे से उंगलियों को, फिर यूं गोल घुमाते हुए यूं छोड़ना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको आप घूमते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से लेके आऊंगी आपके लिए अच्छे अच्छे स्टेप्स, तो आज सीखें और डांस करें। थैंक यू।